नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी नोएडा से लेकर प्रयागराज तक करेंगी 6 मैराथन रैलियां। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव भगवान परशुराम की पूजा के साथ फूकेंगे राजधानी में चुनावी बिगुल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान, फिर होगा आंदोलन। अब इस डिमांड को पूरा करवाने के लिए किसान हो जाएं तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रियंका गांधी नोएडा से लेकर प्रयागराज तक करेंगी 6 मैराथन रैलियां। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में मैराथन दौड़ और धुआंधार रैलियां करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत कांग्रेस 4 जनवरी को बरेली में, 5 जनवरी को आजमगढ़ में, 6 जनवरी को बनारस में, 7 जनवरी को कानपुर, 8 जनवरी को प्रयागराज व नोएडा में मैराथन कराने जा रही है। बनारस में होने वाली ये मैराथन सिंहद्वार से शुरू होकर रविंद्रपुरी, भेलुपुर, कमच्छा होते हुए यह मैराथन सिगरा स्थित शहीद उद्यान पर समाप्त होगी, जिसके बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इससे पहले वे कह चुकी हैं कि कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती और अपने अभियान में निष्पक्ष जेंडर पर ध्यान रखा है और महिलाओं को 40% टिकट का वादा किया है। प्रियंका गांधी वारा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में महिला रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सपा की मजबूत गढ़ फिरोजाबाद में मैराथन करने की तैयारी में है। सभी क्षेत्रों में प्रियंका गांधी वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान को संबोधित करेंगी, जो महिला मतदाताओं के बीच जोर पकड़ रहा है और पार्टी को लगता है कि ये आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में गेम चेंजर हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव भगवान परशुराम की पूजा के साथ फूकेंगे राजधानी में चुनावी बिगुल। जी हाँ दोस्तों, समाजवाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 2 जनवरी को राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की पूजा के साथ चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसी दिन उनकी एक जनसभा सीजी सिटी और दूसरी कबीरपुर में होगी। इन दोनों सभाओं के माध्यम से वो राजधानी की 9 विधानसभा चुनाव की गणित का साधने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने वर्ष 2022 की शुरुआत प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। इसी के साथ उन्होंने 2 जनवरी को होने वाली जनसभा का एजेंडा भी तय कर दिया। वो समाजवादी विजय रथ से गोसाईगंज के महुराकला गांव पहुंचेंगे। यहाँ वो भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा करेंगे और उनके 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण करेंगे। सीजी सिटी के पास होने वाली सभा में लखनऊ महानगर की पूर्वी, पश्चिम, मध्य, उत्तर और कैंट विधानसभा के कार्यकर्ता जुटेंगे। वहीं कबीरपुर में होने वाली सभा में सरोजनी नगर, मोहनलालगंज सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। लंबे समय पर अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय से बाहर निकलकर जनसभा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लम्भुआ के विधायक संतोष पांडेय ने महुराकला में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना कराई है। यहाँ स्थापित फरसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिखेगा। सपा के पक्ष में ब्राह्मणों को जुटाने की कवायद में पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडेय, पूर्व मंत्री मनोज पांडेय, समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो बी पांडेय लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, फिर होगा आंदोलन। अब इस डिमांड को पूरा करवाने के लिए किसान हो जाएं तैयार। जी हाँ दोस्तों, यमुनानगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक और आंदोलन के लिए किसानों को तैयार रहने की बात कही है। टिकैत ने कहा कि अपने हल और पाथे हमेशा ठीक रखने चाहिए, तभी तो आंदोलन रंग लाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त दूध को लेकर एक नए आंदोलन को लेकर तैयार रहे। किसान से बिना पूछे सरकार ने कोई भी बिल पास किया तो फिर आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऑस्ट्रेलिया से कम कीमत का दूध भारत में लाने की बात कह रही है, जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक है। पंजाब में चुनाव के दौरान गुरनाम सिंह चौनी द्वारा पार्टी तैयार करने को लेकर राकेश टिकैत चुटकी लेते हुए कहा कि सभी 4 माह की छुट्टी पर गए हैं और जब वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि इस 4 माह में उन्होंने क्या किया है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव में संयुक्त मोर्चा किसी का भी साथ नहीं देगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 26 जिलों में पसरा कोरोना, 281 नए मरीजों में पटना के 130 से अधिक। गया की हालत चिंताजनक। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 281 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। इसकी संख्या में पिछले एक सप्ताह से लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक दिन में राज्य में इसके प्रसार की संख्या 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही एक दिन में कोरोना का फैलाव 21 जिलों से बढ़कर 26 जिलों में हो गया। राज्य में सबसे अधिक 136 नए संक्रमित पटना जिले में मिले हैं, जबकि गया जिले में 70 नए मरीज पाए गए हैं।
अन्य जिलों में अररिया में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, भागलपुर में 3, भोजपुर में 3, गोपालगंज में 2, जमुई में 3, जहानाबाद में 5, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 8, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 4, नवादा में 3, पटना में 136, पूर्णिया में 1, रोहतास में 3, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 2, सारण में 1, शेखपुरा में 1, सुपौल में 2 और वैशाली में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इधर राज्य भर में कुल 1,61,459 सैंपलों की जांच की गई। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे के अंदर पाए मामले के आंकड़े जारी किए थे तो प्रदेश में कुल 158 नए संक्रमित पाए गए थे, जिसमें सबसे अधिक 105 मरीज पटना में ही पाए गए थे। गया में अचानक कोरोना के नए मामले बेहद कम हुए थे और केवल 5 नए मरीज ही मिले थे, जबकि शनिवार को गया जिले में 70 नए मरीज पाए गए हैं। बता दें कि पटना में ही एक मरीज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था। गुरुवार को मरीज के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन शनिवार को जांच में ओमिक्रॉन पॉजिटिव को निगेटिव पाया गया। बताया गया है कि सामान्य दवाई का सेवन करके ही मरीज निगेटिव हुआ है। उन्होंने खुद को घर के अंदर आइसोलेट कर लिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का तंज, मोदी है तो महंगाई है। 5 राज्यों के वोटरों से अपील, मूल्य वृद्धि पर लगाम के लिए भाजपा को हराएं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जूते व फूड डिलीवरी समेत कई वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने वोटरों से अपील की कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराएं ताकि महंगाई पर लगाम लग सके। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल व कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव में हार के बाद पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। उन्होंने वोटरों से कहा कि वे कम दर वाली जीएसटी प्रणाली लाने के लिए अपने मताधिकार का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। सुरजेवाला ने जीएसटी काउंसिल द्वारा शुक्रवार की आपात बैठक में कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला टालने का श्रेय कांग्रेस को देने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि 5 राज्यों के चुनाव निपटने के बाद कर दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि याद रखें, कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला अभी वापस नहीं लिया गया है, बल्कि उसे टाला गया है। चुनाव तक यह निर्णय स्थगित किया गया है। एक बार चुनाव होने के बाद टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जीएसटी दरों में वृद्धि के कारण जूते ऐप के जरिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा किराए पर लेना, फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करना, बच्चों के लिए ड्राइंग किट और एटीएम से नकदी निकालना 1 जनवरी से महंगा हो गया है। सुरजेवाला ने दावा किया कि 2014 में जब से पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से चाय पत्ती, दालें, खाने का तेल, रसोई गैस और यहाँ तक कि नमक तक महंगा हो गया है। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव ने किया 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा, किसानों को भी फ्री। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। पार्टी ने ट्वीट कर कहा था, साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर एसपी सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अब समाजवादी पार्टी ने मुफ्त बिजली का वादा किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृपया राजनीतिक दल ध्यान दें, प्रचार खर्च के नियम न मानने पर चुनाव आयोग चलाएगा चाबुक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अब अंतिम चरण में है। चुनाव खर्च के लिए बनाए गए नियमों को लेकर भी आयोग ने सख्त निर्णय लिए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर उम्मीदवार पर गाज गिरना तय होगा। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर तरह के हथकंडे अपना लेते हैं। खासकर चुनाव खर्च के तय मानकों के ऊपर जाकर चुनाव लड़ा जाता है, मगर इस बार ऐसा करना मुश्किल होगा। दरअसल आयोग की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अगर उम्मीदवार ने चुनाव खर्च से संबंधित केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उसके प्रचार वाहनों का जारी पास वापस ले लिया जाएगा। यह बात आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बता दी है। हाल ही में लखनऊ में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कह दिया गया है कि वे टिकट देने के समय ही अपने उम्मीदवारों को इस बारे में अच्छी तरह समझा दें कि नामांकन के एक दिन पहले चुनाव खर्च का हिसाब किताब रखने के लिए एक पृथक बैंक खाता जरूर खुलवा लें। चुनाव से संबंधित सारे लेन देन उसी बैंक खाते से ही किए जाएंगे। इस खाते से एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा 30,80,000 तय की है। पहले यह 28 लाख रुपए थी। चुनाव व्यय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया के हर तीसरे दिन उम्मीदवार के चुनाव खर्च के ब्यौरे की जांच करेंगे। उम्मीदवार को चुनाव परिणाम निकलने के 1 महीने के भीतर अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब किताब आयोग को देना होता है। राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के बाद अपना हिसाब किताब चुनाव आयोग को देना होता है।
बैठक के बाद राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग से प्रकाशित चुनाव खर्च के नियमों को समझाने वाली एक किताब भी सौंपी गई है।